अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का कंप्लीटनेस इन कम्युनिकेशन पे। हमने पहले 7 सीज पढ़े। अब 7 सीज इन कम्युनिकेशन क्या है? 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के डिफरेंट पिलर्स हैं जिन्हें हम इकट्ठा करके एक मुकम्मल कम्युनिकेशन, एक बेटर और कंप्लीट कम्युनिकेटर बन सकते हैं। कंप्लीटनेस इन कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कंप्लीटनेस के लिए उर्दू में एक बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं कामलियत। अब कामलियत क्या है? कि आपने जो काम किया, आपने जो चीज की, वो हर तरह से मुकम्मल है। उसके अंदर कोई चीज या कोई बात ऐसी नहीं है जो एम्बिग्विस हो, जो किसी बंदे को समझ ना आए, जो किसी बंदे के को आप कह लो कि उसमें कोई इबहाम रह जाए या कोई उसे क्वेश्चन रह जाए। तो जब ये सारी चीजें एक चीज में पूरी हो जाएंगी तो वो क्या होगी? कामिल बन जाएगी। आप लोगों ने एक लफ्ज सुना होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, इंसान कामिल। कि वो एक ऐसे इंसान थे जिनमें सारी जो भी क्वालिटीज थी वो अपने बेस्ट पर मौजूद थी। सो अच्छा, यहाँ एक बड़ी मजे की आपको मैं बात बताती हूँ कि सारे अंबिया जो थे वो बहुत बेहतर कम्युनिकेटर थे। तो जो हजरत मूसा थे, जब वो उन हजरत मूसा की दुआ भी है ना, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, इस दुआ को भी पढ़ा करें। हजरत मूसा अपनी बात बेटर तरीके से कन्वे नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी जबान में थोड़ी सी लखनत थी। तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें अब उनके भाई को उनके साथ कर दिया ताकि वो बेहतर तरीके से उस बात को आगे कन्वे कर सके। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कंप्लीटनेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्लीटनेस इन कम्युनिकेशन refers to the principle of providing all information to ensure that the message is fully understood by the audience, and it involves thoroughness and attention to the detail in conveying the intended message without omitting important details to leaving room for ambiguity। अच्छा, आप टेंशन नहीं लेनी, मैं इस सारी डेफिनेशन को आपको समझा देती हूँ। क्या है कि जिसमें प्रिंसिपल हो प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, हर तरह की नेसेसरी अहम बातें उसमें बताई गई हों ताकि आपका जो मैसेज है वो आपके ऑडियंस को बेटर तरीके से समझ आ जाए। अब इसमें क्या होता है कि आपने थोरोनेस और अटेंशन टू डिटेल को पर फोकस करना है। थोरोनेस क्या है कि आपने उसकी हर एस्पेक्ट को पढ़ा समझा, और अटेंशन टू द डिटेल टू इट intended message without omitting important details or leaving room for ambiguity। कि आपने देखा जी, आपने एक एक डिटेल को बेटर वे में कन्वे किया और उन्हें अच्छे तरीके से अपने मैसेज में ऐड किया ताकि कोई इंपॉर्टेंट डिटेल रह ना जाए और जो आपका ऑडियंस है या जो आपको सुनने वाले हैं वो उस बात को मतलब एम्बिग्विटी का शिकार हो जाए, इब्हाम का शिकार हो जाए, या कोई चीज जो है वो अनक्लियर रह जाए। अच्छा, अब कंप्लीटनेस इन कम्युनिकेशन ये नहीं है कि हमने 20,000 घंटे का लेक्चर बना लिया और हमने कहा जी हमने सारी ये बात जो है इसे कंप्लीट कर दिया है। तो आपकी जो है कम्युनिकेशन में करेक्टनेस के साथ साथ बाकी सी भी एडिड होते हैं जिनमें कंसाइजनेस भी है कि आपने एक मुकम्मल बात कही जिसमें एक ऐसी कम्युनिकेशन हो जो सारी रेलिवेंट एस्पेक्ट्स को कवर करे, टॉपिक की या इशू की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आपने क्या किया कि एक पूरा ओवरव्यू दिया, ठीक है, आपने की पॉइंट्स के बारे में बात की, आपने देखा कि पोटेंशियल क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड क्या होते हैं, आते हैं, और उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है जो कि एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए कंपल्सरी हो। तो इसे हम क्या कहते हैं कि कंप्रीहेंसिव कवरेज दे दी हमने किसी भी टॉपिक की। इससे क्या फायदा होता है कि जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर होता है उसके बारे में लोगों को एक कंप्रीहेंसिव मुकम्मल पिक्चर मिल जाती है, मुकम्मल ख्याल मिल जाता है। उसके बाद बच्चों हम आगे जाते हैं, एड्रेसिंग द की पॉइंट्स। देखो, हर जो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है वो क्या करता है कि वो अपनी बात में हर तरह के एसेंशियल पॉइंट्स पर बात करता है और कोई क्रिटिकल, कोई अहम इंफॉर्मेशन जो है वो ओवरलुक नहीं होती या ओमिट नहीं होती। ओवरलुक के उसका ध्यान नहीं गया और ओमिट किए कि उसने छोड़ दी।
इससे क्या होता है कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाती हैं और ऑडियंस जो है उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन रिसीव की होती है वो उन्हें एक डिसीजन लेने में हेल्प करती है या उन्हें हेल्प करती है कि वो एक अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें। जैसे अब इस लेक्चर के बाद आप लोग क्या करोगे, अगर मैंने आपको सारे पॉइंट्स बेटर वे में कन्वे किए होंगे तो आप क्या करेंगे कि आप उन्हें अपनी लैंग्वेज में, अपनी बात में ऐड अप कर लेंगे ताकि आपकी कोई आप जो है उससे उस पे आपने उसे अपनी बातों में ऐड कर लिया और आपने एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्शन ले लिया ताकि आपकी लैंग्वेज जो है उसमें कंप्लीटनेस आ जाए। अच्छा जी, फिर आगे जाते हैं एंटिसिपेटिंग ऑडियंस नीड। इस पे हम बात करते हैं और हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। कंप्लीटनेस कहती है कि आपने जिनसे आप बात कर रहे हैं ना, ऑडियंस से, उनकी नीड्स को और उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझना है कि उनका नॉलेज बैकग्राउंड क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके कंसर्न्स क्या है, उन्हें जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जब आप अपने ऑडियंस को एंटिसिपेट कर लेते हो ना, उन्हें समझ लेते हो, तो उसका फायदा क्या होता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें देते हो वो उनके लिए हेल्पफुल हो जाती है और जो उसका पर्पस है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो, हम देखते हैं कि जी हम बचपन से एक ऐसे आते हैं, लिखते आते हैं, मेमोरेबल डे एट स्कूल, a memorable day at college, a memorable day at university in some cases। शो क्या होता है कि वो बेटा उसमें जब आप पढ़ रहे होते, उसे लिख रहे होते हो, तो आपने देखा जब आप नर्सरी 1 क्लास के स्टूडेंट थे तो उसमें 10 लाइनें, 8 लाइनें आती थी, 10 आती थी, फिर वो बढ़ती चली गई। इसी तरह जब हम यूनिवर्सिटी आए तो उसमें क्या हुआ कि वही ऐसे 1200 वर्ड्स का हो गया। तो इसी तरह ऑडियंस जो है वो विद एज और विद द नॉलेज लेवल हम अपनी बात को एडजस्ट करते हैं। क्लैरिटी एंड डिटेल्स, कि ये ना हो कि आपने इंफॉर्मेशन को इस मैनर में रखा हो कि वो अगले बंदे को स्टफ्ड लगे कि इसने तो बस इंफॉर्मेशन इधर उधर से उठा के डाल दी है। आपने उसे क्लियर वे में, एक क्लियर मैनर में एडजस्ट किया हो ताकि आपके जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं वो भी कंसाइज लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में आपने उन्हें या हिस्सों में तोड़ तोड़ के लोगों को समझाया हो। अब उससे ये चीजें, जब हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज को कंसाइज लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके एग्जांपल्स हो, आपकी एक्सप्लेनेशन हो, आपने इलस्ट्रेशंस ऐड की हो। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपकी लैंग्वेज जो है वो बड़े क्लियर और कंसाइज मुख्तसरन बात जो है वो बड़ी बेहतर तरीके से ऑडियंस तक पहुंच जाएगी। Providing sufficient details helps prevent ambiguity and ensure that message is fully understood by the audience। आपने देखा कि आपने जो डिटेल्स दी थी उन्हें, जब वो उसमें एम्बिग्विटी का शिकार नहीं हुए और ऑडियंस ने मैसेज फुली समझ लिया, तो ये क्या है, ये आपके करेक्टनेस के पर्पस को डिफाइन कर रहा है। एड्रेसिंग द क्वेश्चंस, देखो एक मेन चीज है कि जब आप किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो आप ये सोचना चाहिए आपको कि दूसरे उसके बारे में क्या क्या सवाल पूछेंगे। एक अच्छा कम्युनिकेटर कॉमन क्वेश्चन, कॉमन ऑब्जेक्शंस के आंसर्स और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। अपनी जिस वो स्पीच है, आपकी प्रेजेंटेशन है, उसके बारे में अब तो आप चैट जीपीटी के पास जाओ, उसे कहो कि भाई मुझे इसके बारे में 50 क्वेश्चन बता दे, जो 50 कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं उनमें से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख के आप उन्हें मैच करें कि वो आपकी प्रेजेंटेशन में, आपकी स्पीच में कहाँ लाई करते हैं और आप उनका आंसर दे दें। इससे क्या फायदा होता है कि आपके ऑडियंस को पता लगता है कि हमारा जो कम्युनिकेटर है या जो हमारा स्पीकर है उसकी वो फोरसाइट रखता है कि उसे ये भी पता है कि हमें ये मसला आएगा। और इससे ऑडियंस की नीड्स और कंसर्न जो है आप एड्रेस करते हो और ये बात आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बना देती है। चलें जी, आगे जाते हैं। फॉलो अप एंड क्लैरिफिकेशन, देखो बेटे, जब आप कोई टॉपिक प्रेजेंट करोगे तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आपको फीडबैक देंगे और आपसे क्वेरीज आएंगी कि ये चीज आपने कही थी तो ये कैसे मतलब इसका आप
इसे कैसे क्लैरिफाई करेंगे? क्यों? क्योंकि हम ये नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि हमारी बात हर एक को समझ आ जाए। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि इस क्लास के एंड पे आपका जो भी सवाल है वो आपने जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसके नीचे ही कमेंट्स में पूछ लेना है। तो ये क्या है? ये एक फ़ॉलो अप है आपके लिए कि आप यहाँ अपनी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, आपको कोई क्लैरिफ़िकेशन चाहिए तो आप यहाँ पूछ सकते हो। अब क्या है, इसका पर्पज़ क्या होता है? ताकि जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं या जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो टू वे रहे, वो वन वे ना रहे, ठीक है? अच्छा जी, वेरिफिकेशन एंड एक्यूरेसी आ जाती है। कंप्लीटनेस की एक एस्पेक्ट ये भी है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो या आप कोई बात कर रहे हो, तो उसमें क्या जो भी इंफॉर्मेशन एडेड हो आपने किसी ना किसी वे से वेरीफाई की हो कि जो बात आप कर रहे हो क्या वो सच भी है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू वेरीफाई दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी, आपको रूमर्स फैलाने वाला नहीं कहा जाएगा और जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जब आप देते हो इससे आपका की क्रेडिबिलिटी और आपका ट्रस्ट बिल्ट अप होता है ऑडियंस के साथ और ये आपकी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को एनहांस करता है। So at the end, completeness of communication क्या है कि you provided all the information in a clear, thorough, and accurate manner to ensure that the message is fully understood by the audience. By addressing key points, anticipating audience needs, providing sufficient details, addressing potential questions, and verifying the accuracy of information, communicator can enhance the completeness of their communication and achieve their objective more इफेक्टिवली। तो आप इसका क्या है कि आपने अपना अपने की पॉइंट एड्रेस कर दिए, ऑडियंस की नीड को समझ लिया, सफिशिएंट डिटेल्स दे दी, पोटेंशियल क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन की वेरीफाई कर ली। इसका फायदा क्या हुआ कि आपकी सारी बात जो है वो मुकम्मल हो गई और आपके ऑडियंस को ये बात समझ आ गई। दैट्स ऑल अबाउट कंप्लीटनेस इन कम्युनिकेशन। अब बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है कि इस क्लास के बाद आपको जो चीज़ समझ ना आए उसमें आपने उस चीज को इन द फॉर्म ऑफ कमेंट, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इसी वीडियो के नीचे पूछ लेना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।